सितंबर 2022 में जब इंडियन मेंस क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ टी20 सीरीज खेल रही थी इंडिया में, जब इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और ओडीआई सीरीज खेल रही थी। इस सीरीज में इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने हिस्ट्री क्रिएट करी और फिर उनके ऊपर इल्जाम भी लगा चीटिंग का। आइए जानते हैं दोस्तों पूरी कहानी, बड़ा मजा आने वाला है। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम अच्छे से राइज कर रही है, मगर आज भी वो नंबर 4 पोजीशन में है आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बाद। बहुत प्लेयरों का योगदान रहा है इसके लिए, मगर कुछ नाम है जो आप भुलाना नहीं चाहेंगे। मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, राजेश्वरी गायकवाड़, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, झूलन गोस्वामी और नई सेंसेशन रेणुका सिंह। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सीरीज इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी। 1986 से लेके 2022 तक यानी 36 साल इंडिया बस इंग्लैंड में 9 मैचेस जीती हैं और इंडिया का विनिंग परसेंटेज है 26% और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा थोड़े बदले भी लेने थे। 2017 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया ऑलमोस्ट एक जीता हुआ गेम हार गई, वो भी लॉर्ड्स के मैदान में। फिर 2020 टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने इंग्लैंड को फाइनल की रेस से बाहर कर दिया, मगर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई। और हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम के सेमीफाइनल में इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया, फाइनल में पहुंच गई, मगर फिर वंस अगेन ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में इंडिया हार गई। सो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि इंग्लैंड में एक बड़ी सीरीज जीतें और अपना विनिंग रेट वहां पर इम्प्रूव करें और कहीं ना कहीं ये सारे जो पिछले हार हैं इनको भुला सकें। तो जानते हैं इंग्लैंड में ऐसी क्या चीज हो गई कि इंडिया के ऊपर चीटिंग का इल्जाम लग गया। सीरीज की शुरुआत होती है टी20 से। पहला टी20 इंग्लैंड आराम से जीत जाती है 9 विकेटों से, दूसरा इंडिया और तीसरा इंग्लैंड। इंग्लैंड टी20 सीरीज तो 2-1 से जीत जाती है। भैया अब आ जाती है वनडे सीरीज क्लाइमैक्स की बारी। पहला मैच स्मृति मंदाना का लैविश 91 रन्स ने पूरा टोन सेट कर दिया ओडीआई के लिए। इंडिया बस मूड में थी कि इंग्लैंड को धोया जाए। पहला वनडे इंडिया आराम से जीत जाती है। अब आती है दूसरे वनडे की बारी, जिसमें हरमनप्रीत कौर ने भैया ढो डाला इंग्लैंड को। 143 रन बनाए, 143 रन, और इंडिया ने टोटल 331 का स्कोर बनाया और इंग्लैंड दूसरे मैच में भी हार गई। सीरीज 2-0 और एक मैच खेला जाना था। इससे पहले कि हम थर्ड ओडीआई में जाएं, जिसमें इंडियन टीम के अगेंस्ट चीटिंग का इल्जाम लगा था, और जानेंगे कि उसमें एक्चुअली हुआ क्या था, क्या सही था, क्या गलत था। उससे पहले मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूं जिसको सुन के मैं तो हैरान हुआ ही हुआ, आप भी हैरान हो जाएंगे। ओडीआई क्रिकेट में हाईएस्ट इनिंग टोटल मैन वुमन, मेंस में हाईएस्ट इनिंग टोटल था 481, इंग्लैंड ने बनाया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और जून 8 को ये रिकॉर्ड को ब्रेक करा था न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम ने 491 रन्स बना के अगेंस्ट आयरलैंड। सर मैं तो यही कहूंगा थोड़ा वुमेन्स क्रिकेट मैच भी ज्यादा देख लिया जाए, उसमें भी काफी छक्के चौके पड़ते हैं, मजा आता है। अभी थर्ड ओडीआई में आ जाते हैं, बहुत मजा आने वाला है। इसमें क्लाइमैक्स ही क्लाइमैक्स है। थर्ड ओडीआई मैका ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में खेला गया था। फुल पैक्ड स्टेडियम था और ये बड़ा ही लो स्कोरिंग गेम रहा। इंडिया पूरी कोशिश कर रही थी 3-0 से ये सीरीज जीते, क्लीन स्वीप करें और अपना रिकॉर्ड अच्छा करें। इंडिया ने पहले बैटिंग करी, थैंक्स टू स्मृति मंदाना 50 रन करे, दीप्ति शर्मा ने भी 50 से ऊपर करे, और इंडिया ने इंग्लैंड के लिए एक लो स्कोर टारगेट सेट करा 169 रन का 50 ओवर में। इंडिया की बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही। इंग्लैंड के 9 विकेट गिर गए थे जब उनके 118 रन थे, और बस 1 विकेट और 52 रन चाहिए थे इंग्लैंड को, जो कि ऑलमोस्ट इंडिया यही सोच के खेल रही थी कि भैया मैच उनके हाथ में आ गया। मगर यहाँ पर करा इंग्लैंड ने फाइट बैक। इंग्लैंड की नंबर 9 बैट्समैन चार्ली डियॉन ने बनाए 47 रन्स और वो खड़ी थी नॉन स्ट्राइकर एंड में। बस इंग्लैंड को चाहिए थे 17 रन 39 बॉल्स में और 1 विकेट हाथ में था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कंट्रोवर्सी का पूरा पहाड़ खड़ा हो गया। 43rd ओवर के थर्ड बॉल में
जो कि दीप्ति शर्मा डाल रही थी। चार्ली डियोन नॉन स्ट्राइकर एंड में थी, क्योंकि लास्ट बैट्समैन था, वो कोशिश कर रही थी कि स्ट्राइकर एंड में जाए भैया। अब इस चक्कर में वो क्रीज से बाहर आ रही थी। थर्ड बॉल डालने से पहले दीप्ति शर्मा रुकी, डियोन क्रीज से बाहर थी और रन आउट। दीप्ति शर्मा ने विकेट उड़ा दिया उनका और इंडिया 3-0 से ये ओडीआई सीरीज जीत गई। ये डिसमिसल ने कंट्रोवर्सी के पहाड़ खड़े कर दिए। ये सेम काइंड ऑफ डिसमिसल था जैसे अश्विन ने करा था जोस बटलर को आईपीएल 2019 में। इस डिसमिसल को कहते हैं मैन कार्ड। अब भैया इसको मैन कार्ड क्यों कहते हैं? बिल्कुल सही सोचा, कुछ हिंदुस्तानी नाम सा लग रहा है मैन कार्ड। ये डिसमिसल क्रिकेटर वीनू मनकार्ड के नाम पे है, जिन्होंने ऐसी डिसमिसल फर्स्ट टाइम करी थी और ये फैक्ट है। ये बिल्कुल लीगल है, बट इसको कहीं ना कहीं अनस्पोर्टिंग माना जाता है फॉर XYZ रीजन। भैया जो लीगल है वो स्पोर्टिंग या अनस्पोर्टिंग उसमें हो क्या सकता है। बस सर इसके बाद क्या था, ट्वीट्स और इंग्लिश मीडिया के रिपोर्ट्स। बीबीसी ने बोला लॉर्ड्स फाइनल में इंडिया की कंट्रोवर्शियल जीत। अरे कंट्रोवर्शियल जीत क्यों? अगर लीगल है कुछ चीज लॉ बुक्स में, उसको करना कंट्रोवर्सी हो जाती है। फिर जेम्स एंडरसन ने ट्वीट करा बकवास की दीप्ति शर्मा का कोई इंटेंशन नहीं था बॉल करने का। दीप्ति शर्मा ने खुद अपने इंटरव्यू में बोला है कि 2 बारी उन्होंने वार्न करा है चार्ली डियोन को, 2 बारी, फिर भी वो क्रीज से बाहर गई, फिर उन्होंने आउट करा। जेम्स एंडरसन ग्राउंड में तो थे नहीं कि ये सब बातें सुने। सैम बिलिंग्स के ट्वीट आए और इन सब का वीरेंद्र सहवाग ने बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा जी अंग्रेज बहुत रो रो के हार रहे हैं और ये भी कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। अब क्रिकेट का लॉ ये बहुत क्लियरली कहता है कि नॉन स्ट्राइकर रन आउट हो सकता है अगर वो अपना क्रीज छोड़े बॉलर के बॉल करने से पहले। और दोस्तों ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि अगर ये लॉ नहीं हो तो एक क्रूशल स्टेज में मैच के नॉन स्ट्राइकर जो है क्रीज के बीच में तक जा सकता है और उसको बहुत ही आसानी होगी रन लेने के लिए अगर वो ऐसा करता है तो क्लोज एनकाउंटर्स में ये बहुत क्रूशल हो जाता है। इसीलिए ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और इतने कंट्रोवर्सीज के बाद भी ये लॉ कभी हटाया नहीं गया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्रूशल स्टेज में नॉन स्ट्राइकर को एक एडवांटेज देगा। बॉल करने से पहले ही वो आधी पिच में आ जाएगा और रन जल्दी पूरा कर सकता है। सैम बिलिंग्स और एंडरसन से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये चौका जो वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में लगा वर्सेस न्यूजीलैंड, आप इतने ही बड़े स्पोर्ट्समैन है तो भैया आपने ये चौका वापस क्यों नहीं लिया? हारो तो अच्छे से हारो, जैसे न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2019 में ये चौका जाने के बाद भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया उन्होंने, ज्यादा कुछ रोया धोया नहीं और एक कमेंट तक नहीं करा इसके बारे में। ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और सच में इंडियन वुमेन्स टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा खेली, धो डाला बुरी तरह इंग्लैंड को, इंग्लैंड में आंसू निकाल दिया भैया। और यही कहूंगा मनकार्ड लीगल है, जब भी मौका मिले करो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, लव यू ऑल।